Hello बच्चों, let's see this question. The question says write IUPAC name of the following. हमें एक compound given है and हमें इसका IUPAC name लिखना है. So key concept of this question is key concept क्या है यहाँ पे IUPAC nomenclature. IUPAC nomenclature. अब IUPAC nomenclature क्या होता है? ये एक सिस्टमैटिक अप्रोच है जिसकी हेल्प से हम सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की नेमिंग करते हैं. इट इज़ अ सिस्टमैटिक अप्रोच. आईपैक की फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री. सो इस ऑर्गेनाइजेशन ने कुछ सेट ऑफ रूल्स दे रखे हैं जिसके अकॉर्डिंग क्या है हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की नेमिंग करते हैं. अब क्या है ऑर्गेनिक कंपाउंड के तीन पार्ट्स होते हैं. एक होता है प्रीफिक्स, देन आता है हमारा वर्ड रूट एंड देन आता है हमारा सफिक्स. तो जो प्रीफिक्स होते हैं, प्रीफिक्स हमारे दो टाइप के होते हैं. एक होता है हमारा सेकेंडरी प्रीफिक्स एंड एक होता है हमारा प्राइमरी प्रीफिक्स. तो जो सेकेंडरी प्रीफिक्स होते हैं, सेकेंडरी प्रीफिक्स हमें बताते हैं अबाउट दी सब्स्टिट्यूएंट्स. हमारी चेन के अंदर कितने सब्स्टिट्यूएंट्स प्रेजेंट है या क्या सब्स्टिट्यूएंट्स प्रेजेंट है वो हमें सेकेंडरी प्रीफिक्स से पता लगता है. तो डिटेल्स अबाउट सब्स्टिट्यूएंट्स, ये डिटेल्स ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स. नाउ प्राइमरी प्रीफिक्स हमें क्या बताते हैं अबाउट द नेचर ऑफ कार्बन चेन. जो कार्बन चेन है उसका नेचर कैसा है, वो साइक्लिक है, बाइफेनाइल है या स्पाइरो है, ये सब हमें 1 डिग्री प्रीफिक्स से पता लगता है. वर्ड रूट क्या होता है, वर्ड रूट से हमें पता लगता है नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन मेन चेन. नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन मेन चेन. मेन चेन को हम प्रिंसिपल चेन भी बोलते हैं. तो प्रिंसिपल चेन के अंदर कितने नंबर ऑफ कार्बन एटम्स प्रेजेंट है वो हमें वर्ड रूट से पता लगता है. सफिक्स क्या होते हैं, सफिक्स भी हमारे पास दो होते हैं. एक होता है प्राइमरी सफिक्स एंड एक होता है हमारे पास सेकेंडरी सफिक्स. प्राइमरी सफिक्स से हमें क्या पता लगता है अबाउट द नेचर ऑफ कार्बन कार्बन बॉन्ड. कार्बन कार्बन बॉन्ड का नेचर कैसा है, वो सैचुरेटेड है, अनसैचुरेटेड है, ये हमें 1 डिग्री सफिक्स से पता लगता है. एंड सेकेंडरी सफिक्स से क्या पता लगता है अबाउट द डिटेल्स ऑफ फंक्शनल ग्रुप्स, कि कौन से फंक्शनल ग्रुप्स प्रेजेंट हैं वो हमें सेकेंडरी सफिक्स बताता है. डिटेल्स ऑफ फंक्शनल ग्रुप्स. अब क्वेश्चन के अंदर हमें जो स्ट्रक्चर गिवन है वो ड्रॉ करते हैं. क्वेश्चन के अंदर जो स्ट्रक्चर गिवन है वो है CH3 CH2 CH2 C CH3 CH3 then CH2 C CH3 डबल बॉन्ड CH2. तो हमें क्वेश्चन के अंदर ये स्ट्रक्चर गिवन है और हमें इसका आईयूपैक नेम लिखना है. अब सबसे पहले क्या करते हैं हम मेन चेन सेलेक्ट करते हैं. मेन चेन के अंदर क्या है मैक्सिमम डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड इंक्लूड होने चाहिए एंड मैक्सिमम सब्स्टिट्यूएंट्स और क्या है मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स होने चाहिए. तो मेन चेन ये क्या हो जाएगी 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन एटम्स वाली. अगर मैं राइट साइड से नंबरिंग स्टार्ट करूँ 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन एटम्स वाली क्या हो जाएगी मेन चेन. बिकॉज अगर मैं ये वाली चेन लेती तो ये 5 कार्बन एटम्स होते हैं इसके अंदर. तो ये क्या है नहीं हो सकती हमारी पेरेंट चेन, क्योंकि पेरेंट चेन में क्या है मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स लेते हैं. तो मेन चेन हो गई हमारी 7 कार्बन एटम्स वाली. अब आती है कि नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करें, हम नंबरिंग लेफ्ट से करें या फिर राइट से करें. अगर हम नंबरिंग राइट से करते हैं तो जो डबल बॉन्ड है वो फर्स्ट पोजीशन पे. एंड अगर मैं लोकेन सेट लिखूं तो लोकेन सेट क्या आएगा मेरे पास 1 पोजीशन पे डबल बॉन्ड, देन 2 4 4 पे क्या है मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है. बट अगर मैं नंबरिंग लेफ्ट साइड से करूं तो 1 2 3 4 5 6 7. तो इसमें क्या है कि जो मिथाइल ग्रुप्स हैं वो मेरे पास हैं 4 4, देन 6 पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप एंड 6 पोजीशन पे क्या है डबल बॉन्ड प्रेजेंट है. तो हम क्या करते हैं लोअर सेट प्रेफर करते हैं, लोअर सेट लेते हैं हम. तो लोअर सेट क्या है 1 2 4 4. तो हम लेफ्ट राइट साइड वाली नंबरिंग कंसीडर करेंगे. नंबरिंग जो हमने रेड पेन से लिखी है वो वाली नंबरिंग कंसीडर होगी फिर. सो अब इसका अगर हम वर्ड रूट देखें, वर्ड रूट क्या हो जाएगा हेप्ट, क्योंकि 7 कार्बन एटम्स हैं. फर्स्ट पोजीशन पे डबल बॉन्ड है तो हेप्ट 1 ईन. नाउ सब्स्टिट्यूएंट्स क्या है कि सेकेंड पोजीशन पे एंड फोर्थ पोजीशन पे 3 मिथाइल ग्रुप्स हैं. तो ये हो जाएगा 2 4 ट्राई मिथाइल हेप्ट 1 ईन. आईयूपैक नेम क्या हो जाएगा 2 4 ट्राई मिथाइल हेप्ट 1 ईन.
होप यू अंडरस्टूड दिस वेल, बेस्ट ऑफ लक।